हम आयोजन समिति की ओर से आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच सम्मानित मीडिया कर्मी अधिकारीगण जो आज विभिन्न चैनल अखबार डीएम साहब, मंचासीन हो रहे हैं और माननीय महोदय सलामी बेस के और अग्रसर निरीक्षण वाहन धीरे धीरे एकता का संदेश दिए हुए अग्रसर परेड कमांडर कदम से कदम मिलाकर निरीक्षण रिपोर्ट के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय का संबोधन। अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, अन्य गणमान्य लोग, अभी माननीय विधानसभा सदस्य अभी देखा, मैं मंच पर आसीन अन्य गणमान्य लोग, प्रशासन के लोग, जवानों, प्रेस के लोग, मधेपुरा के विभिन्न कोनों से आए लोगों, भाइयों और बहनों, मैं आज इस प्रांगण में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये बहुत गौरव की बात है कि आज हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज इस मौके पर हम लोग उन लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से ये देश मजबूत राष्ट्र बना, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 75 साल तक जिन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई को अक्षुण्ण रखा। आज के दिन हम उन अमर शहीदों को याद करते हैं जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, लोकमान्य गंगाधर तिलक इत्यादि असंख्य लोग इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हैं, जिन लोगों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं।
आज ही के दिन हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन लोगों ने पिछले 75 साल में हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, सीमाओं पे एक लड़ाई लड़ी। हम आज के दिन उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश के अंदर रहकर इस मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी। हम उन सभी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आजादी, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कहानी है और एक ऐसा आदर्श है जो नित नए आयाम लेता है। हमको विकास की नई सीढ़ियों पर जैसे जैसे हम चढ़ते जाते हैं, उस स्वतंत्रता के भी स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार होता है। इसका मूल उद्देश्य है, टैगोर कहा करते थे, हे प्रभु मेरे देश को उस उजाले में ले चल जहां पर कोई भय ना हो, जहां पर सब गर्व से सीना ऊंचा कर सके, गर्व से सिर ऊंचा कर सके। ऐसे देश में प्रभु मेरे राष्ट्र को जगा। तो सच्ची स्वतंत्रता के लिए रोज हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आजादी के समय कई लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 साल थी। माने कोई आदमी उस वक्त पैदा हुआ है तो वो 32 साल से ज्यादा नहीं जिएगा औसतन। आज हमारे देश में जीवन प्रत्याशा 65 साल, लेकिन आज भी कुछ समुदाय जैसे दलित महिलाएं, उनकी जीवन प्रत्याशा आज भी 37 साल। तो हमने एक तबके के लिए काफी प्रगति की और अन्य तबके के लिए उत्तरोत्तर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मित्रों, पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं मानव के इतिहास में ऐसी भयावह त्रासदी हम लोगों ने नहीं देखी है, जिसमें एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे मानवता पे खतरा बनकर मंडराया। हमने कोविड-19 की इस लड़ाई में कई लोगों को खोया है, उनको हम याद करते हैं और उन लोगों को इस मंच से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में लड़ते हुए अपनी जान दी। वो हमारे लिए एक प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी ही हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लोगों ने मधेपुरा में 4,11,000 लोगों को वैक्सीनेशन दी और ये प्रक्रिया उत्तरोत्तर चल रही है। मधेपुरा टाउन में 85% लोगों को हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। 100 में से 85 लोगों को मधेपुरा टाउन में वैक्सीन लग चुकी है। हम लोगों की ये समझ थी, प्रशासन की ये समझ थी कि पहले शहरी क्षेत्रों को देखते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, उसके बाद में हम लोग अन्य क्षेत्रों को देखें। पर ऐसा नहीं है। मधेपुरा के अन्य क्षेत्रों में भी कुल जनसंख्या का 30% को हम लोग वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। मित्रों, इस लड़ाई में आप सभी के साथ की जरूरत है। आप जो बच गए हैं 15% लोग मधेपुरा के वासी, वो लोग वैक्सीन लगा लें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बच गए हैं वैक्सीन लगा लें। जिन लोगों ने प्रथम डोज ले ली है और द्वितीय डोज समय पे ले लें, क्योंकि आपकी वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है इस लड़ाई में। आपका एक शरीर कमजोर होगा तो सबके लिए खतरे का निशान बन जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इसलिए सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है और वैक्सीन लगाने के बाद हम सब स्वस्थ हैं। यहाँ पर सब लोगों ने वैक्सीन लगाई है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। मैं सबसे पुनः इस मंच से अनुरोध करता हूं कि अपना वैक्सीनेशन इंश्योर कराएं। ये सिर्फ अपनी जान की बात नहीं है। वैक्सीन लगाना अपने आप में ये उदाहरण है कि हम लोग स्वयं की चिंता नहीं करते, अन्य लोगों की भी चिंता करते, और यही तो राष्ट्रभक्ति है।
मैं विभिन्न विभागों के रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखूंगा कि सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों ने पिछले एक वर्ष में क्या क्या काम किया। 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम सामान्यतः यही करते हैं कि हम आपके दरबार में आते हैं और बताते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, जो आजादी के सपने हम लोगों ने देखे थे उनको पूरा करने के लिए। पिछले साल 2,10,000 लोगों का हम लोगों ने इलाज किया, 12,000 बच्चों को टीके लगाए, 50,000 गर्भवती महिलाओं को टिटेनस के टीके लगाए। आयुष्मान भारत के तहत आपको जान के गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के तहत सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड मधेपुरा के नाम पे है। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आप सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में करवा सकते हैं। उसका एक कार्ड बनता है। हम लोगों ने 11 लाख का लक्ष्य रखा है कि सब लोगों के पास में वो कार्ड हो, ताकि वो देश के किसी भी कोने में रहे, आयुष्मान कार्ड से हो उसके पास और हॉस्पिटल में जाए और उसका इलाज वहां हो जाए। इस प्रकार हम लोगों ने 2.6 और 2,60,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, क्योंकि इसमें अगर आप सरकारी अस्पताल में भी इलाज कराते हैं तो वहां पर भी सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पैसा देती है। अगर आप वही इलाज प्राइवेट में करवाते हैं तो उसको भी उतना ही पैसा मिलता है। तो इससे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। सरकार के द्वारा निःशुल्क दवाइयां, टीकाकरण, सिजेरियन ऑपरेशन, रक्त जांच, भोजन इत्यादि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के अपने घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संजीवनी। इसके माध्यम से आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को क्या बीमारी है। तो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं और जो बीमारियों का फॉलोअप एक बार आपने ओपीडी में दिखा दिया, उसके बाद का जो फॉलोअप है ये इस एप्लीकेशन के माध्यम से करवाया जा सकता है। हमारे यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे NICU, डायलिसिस, रेडियोलॉजिकल सर्विसेज इत्यादि अत्याधुनिक सेवाएं हमारे सदर अस्पताल में भी उपलब्ध है और मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध है। और इन सेवाओं को दिन ब दिन मजबूत किया जा रहा है ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सब लोगों को मिले। कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष कृषि यांत्रिकरण में 358 लोगों को हम लोगों ने कृषि के विभिन्न यंत्र दिए। बीज वितरण में 1600 क्विंटल जो उन्नत किस्म के बीज है उनको बांटा। जल जीवन हरियाली के तहत कृषि विभाग